हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अभिकथन में है कि H2O2 को मोम की धारियों वाले कांच या प्लास्टिक के पात्रों में संचित किया जाता है, और दूसरा है H2O2 सूर्य के प्रकाश में अनावरित करने पर धीमे धीमे विघटित होता है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें समझना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए, मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा H2O2 क्या है। H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और इसके विघटन के बारे में, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन होगा तो कैसे होगा। H2O2 प्रकाश के फैलाव में धीरे धीरे अपघटित होता है। ठीक है, तो H2O2 को क्या करते हैं, किसी कांच वाले बर्तन में, ठीक है, रखते हैं जहां पर क्षार उपस्थित हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उत्प्रेरक के रूप में प्लास्टिक या कांच व्यवहार करता है या धातु के पृष्ठ कार्य करता है, और वहां पर ये रिएक्शन करके ये H2O में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है, ये इस तरह से ऑक्सीजन गैस देता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, उत्प्रेरक के रूप में इसको कहाँ पर रखा गया, कांच के बर्तन में, जहां पे क्या होता है कि इसको धातु पृष्ठ, यहाँ पे नीचे जो होना चाहिए धातु पृष्ठ होना चाहिए, या वहां पर क्या होना चाहिए, या क्षार के सूक्ष्म अंश होने चाहिए। ठीक है, जो कि उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक है, और इसी ये सब क्या है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो कि अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। तो इस तरह से क्या होगा, H2O2 को मोम रेखित कांच या अंधेरे में प्लास्टिक के बर्तन में रखा जाता है तो ये रिएक्शन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन कराने के लिए क्या होता है, अंधेरे में कांच के प्लास्टिक के बर्तन में रखा जाता है तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है अभिकथन कि H2O2 की मोम की धारियां वाले कांच या प्लास्टिक के पात्रों में संचित किया जाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, और दूसरा है H2O2 के सूर्य के प्रकाश में अनावृत करने पर वो धीमे धीमे विघटित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कारण में जो होता है, हमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसका विघटन दिया हुआ है, जबकि अभिकथन में इसके संचयन के बारे में बात किया गया है। मतलब कि दो अलग अलग चीज है, दोनों कथन सही है लेकिन दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।